हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजेटा एकेडमी। मैं आलोक कुमार आपका स्वागत करता हूं और यहां पर हम रेलवे ग्रुप डी और ग्रुप सी के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले वर्षों में पूछे गए परीक्षाओं के प्रश्नों को हम हल करेंगे। हम पहला अध्याय जो अपना ले रहे हैं वो ले रहे हैं चाल, दूरी और समय, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर चाल, दूरी और समय का चैप्टर हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं और इससे हम प्रश्नों को पहले देखना चालू करेंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्न में आ जाते हैं। एक गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1.5 घंटे में यह कितनी दूरी तय करेगी? इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 आवर? रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है और इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए हम देखते हैं। इस प्रश्न का हल बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता दूं। इसमें कुछ फॉर्मूला आपका लगता है और उस फॉर्मूला को भी आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, मैं उसका एक तरीका बता देता हूं। आइए देखते हैं कि कैसे हम इसके फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, बहुत सिंपल सा है। इसमें आप एक काम कीजिएगा कि आप इस टाइप का एक ट्रायंगल बना लीजिएगा, त्रिभुज बना लीजिएगा इस टाइप का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूरी, दूरी ये हो जाएगा आपका चाल और ये हो जाएगा आपका समय। आप चाहें तो इसको इधर उधर भी कर सकते हैं, इसको समोसा भी कह सकते हैं। दूरी, चाल और समय। तो अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनेंगे इसमें। तो जैसे सपोज आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। मतलब जो सीधी लकीर है ना, सीधी लकीर का मतलब यहाँ अपन इंटू मान लेंगे और आड़ी लकीर का मतलब अपन क्या मान लेंगे, डिवाइड मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, दूरी, देखिए आपको दूरी का फॉर्मूला चाहिए तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। उसके बाद जैसे अपने को समय का फॉर्मूला चाहिए, तो समय का फॉर्मूला आप कैसे निकाल लीजिएगा, समय बराबर, तो देखिए यहाँ से मैं आता हूँ, समय बराबर तो क्या हो गया, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक इसी प्रकार से यदि आपको चाल का फॉर्मूला चाहिए तो चाल के ऊपर हाथ रखिए, तो क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इस प्रकार से आप ये तीनों फॉर्मूले आसानी से निकाल सकते हैं। खैर चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को देखते हैं हम यहाँ पर। तो हमारा प्रश्न क्या कहता है कि एक गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 1.5 घंटे में यह कितनी दूरी तय करेगी? रेलवे ग्रुप डी का प्रश्न है। तो 1.5 घंटे में यह कितनी दूरी तय करेगी? तो सीधी बात है, 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो क्या कीजिएगा, चाल कितना दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना दिया है, 1.5 घंटे, मतलब 1/1/2। तो अब आप क्या कीजिएगा, 60 गुणा 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2। तो कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 शून्य 0। तो कितना आ गया, 30 तिया 90। 30 तिया कितना आ गया, 90। तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 90 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी होगी, 90 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ऑप्शंस थे, उस ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी क्या था, सही था। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद रेलवे की परीक्षा में पूछा गया हम अगला प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए
अगला प्रश्न क्या कहता है, एक मोटरसाइकिल 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटों में तय करती है। यदि यह अपनी 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। रेलवे ग्रुप सी का क्वेश्चन है। इंग्लिश में से अ मोटरसाइकिल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर्स इन 4 hours. How much more time will it take if it travels at 2/3 of its speed? रेलवे ग्रुप सी का क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। चाल, दूरी, समय का प्रश्न है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलता है, एक मोटरसाइकिल 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटों में तय करती है। तो जाहिर सी बात है ये 180 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको 4 आवर में तय कर रही है। 180 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको ये 4 आवर में तय कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि हम इसका क्या निकाल लेंगे, चाल। तो इसकी चाल क्या होगी, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर है, जबकि चाल और उसको समय कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 बचा, 4 पंचे 20। मतलब इसकी स्पीड कितनी है, तो 45 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या बोलता है कि यदि वह अपनी 2/3 चाल से चले, यदि वह अपनी 2/3 चाल से चले, तो अभी उसकी चाल कितनी आई, 45 किलोमीटर। तो यदि वो 45 का 2/3 चाल से चले, 45 का 2/3 चाल से चले, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। तो कितना हो गया, 15 दूना 30 किलोमीटर पर आवर। उसकी 2/3 चाल कितनी हो गई, 45 का 2/3 कितना होता है, 30। 45 का 2/3 30। तो यदि वह अपनी 2/3 चाल से चले, इसका मतलब यह है कि वो कितना से चलेगा, वो 30 किलोमीटर पर आवर से चलेगा। अब 30 किलोमीटर पर आवर से तो चल रहा है, लेकिन उसे चलना कितना है, 180। 180 तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना हो गया, दूरी 180 हो गया, और उसका चाल कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो 0 से 0 कट गया, 3 छक्का 18, मतलब अब उसको कितना लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है। जहां 180 किलोमीटर का दूरी जाने में उसको कितना लग रहा था, 4 घंटा लग रहा था 180 किलोमीटर का दूरी जाने में, जब उसका स्पीड कितना था, 45 किलोमीटर पर आवर था। अब जब उसने अपना स्पीड को 2/3 कर दिया, तो कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो अब उसको कितना लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है। तो उसको कितना अधिक समय लगेगा, तो अब लग रहा है 6 घंटा, पहले लग रहा था 4 घंटा। तो कितना अंतर आ गया, 2 घंटा। तो उसको कितना अधिक समय लगेगा, तो उसको 2 घंटा अधिक समय लगेगा। ऑप्शन ए सही था यहां पर, ऑप्शन ए सही था यहां पर, ठीक है। हम जानबूझ कर यहां पर आपको फॉर्मूला लिख लिख के बता रहे हैं, ताकि बार बार यदि आप इसे देखेंगे तो आपके दिमाग में चीज बैठ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और रेलवे भर्ती परीक्षा में पूछा गया अगला प्रश्न को हम इसके बाद देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आइए दोस्तों, हम रेलवे भर्ती परीक्षा में पूछा गया अपना अगला प्रश्न देखते हैं, चाल, दूरी और समय टॉपिक से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए तो अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न हमें कहता है कि
एक साइकिल 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और वह अपने गंतव्य तक 2 घंटों में पहुंच जाती है, ठीक है। यदि वह अपने गंतव्य तक 1.5 घंटे में पहुंचना चाहे तो उसकी चाल क्या होगी? रेलवे ग्रुप डी। A bicycle moves at a speed of 30 kilometers per, okay, and reaches its destination in 2 hours. If it wants to reach its destination in 1.5 hours, what will be the speed? What will be its speed? उसकी स्पीड क्या होगी? चलिए हम इसको हल करते हैं। तो आप इसको पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। क्या बोलता है? एक साइकिल 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य तक 2 घंटों में पहुंच जाती है। तो सीधी सी बात है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर तक से चल रहा है और 2 घंटे में पहुंच रहा है। 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और 2 घंटे में पहुंच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वह कितना दूरी चल रहा होगा? तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो कितना चाल से चल रहा है? 30 से चल रहा है, 2 घंटा चल रहा है, मतलब वो कितना दूरी चला है? 60 किलोमीटर। कितना दूरी चला है? 60 किलोमीटर। सर सीधा 30 दूनी 60 कर देते, किंतु थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको फार्मूला का जरूरत पड़ जाएगा, इसलिए हम फार्मूला लिख लिख के बता रहे हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य है जिसको कुछ नहीं आता हो वो भी सीख जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है वो साइकिल कितना चला है? तो वह जो गंतव्य स्थान है जहां साइकिल पहुंचना चाह रहा है वह कितना है? तो वह 60 किलोमीटर का दूरी है, ठीक है। अब बोलता है यदि वह अपने गंतव्य तक, यदि वह अपने गंतव्य तक 1.5 घंटा में पहुंचना चाहे, अपने गंतव्य तक 1.5 घंटा में पहुंचना चाहे, तब उसकी चाल क्या होगी? मतलब अभी 2 घंटा में पहुंच रहा था, अब उसे कितना में पहुंचना है? तो उसे 1.5 घंटा में पहुंचना है। उसे कितना में पहुंचना है? 1.5 घंटा में पहुंचना है। तो 1.5 घंटा में पहुंचना है तो उसका क्या होगा? चाल क्या होगा? उसका क्या होगा? चाल क्या होगा? तो चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है? देखिए दूरी हम अब भी निकाले हैं 60 किलोमीटर। दूरी कितना है? 60 किलोमीटर। और समय कितना पहुंचना है? 1.5 घंटा। एक सही 1/2, एक सही 1/2। एक एक लाइन को इसलिए हल करा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है सबको गणित सिखा देना, जिसको कुछ ना आता उसको भी। तो आइए देखते हैं। तो 2 सही 1/2 का मतलब क्या हो गया? 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना हो गया? 3/2। कितना हो गया? 3/2। कितना हो गया? 3/2। तो देखिए क्या हो जाएगा ये? तो ये हो गया 60 अब बटा 3/2। कैसे 3/2 हुआ? देखिए 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो गया। अब क्या होगा? देखिए तो अब हो गया 60 60 अब बटा कितना? 3। और ये 2 कहाँ चल देगा? तो 2 ऊपर चल देगा इसके साथ। तो 60 दूना 120, 120/3 और 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 शून्य शून्य। तो उसका चाल कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उसका चाल कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आ रहा है बात समझ में? तो कौन सा ऑप्शन सही रहा? ये वाला ऑप्शन सही रहा, ए ऑप्शन सही रहा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और रेलवे की भर्ती परीक्षा में पूछा गया अगला प्रश्न देखते हैं हम। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? हो गया? चलिए अब हम रेलवे की भर्ती परीक्षा में पूछा गया अगला प्रश्न को देखते हैं, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से। और हाँ दोस्तों,
यदि आपको यह मैथ्स का वीडियो पसंद आ रहा है तो अब इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, और इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलता है उसमें आपको हमारे संस्थान के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप डी का पिछला पूरा पूछा गया प्रश्न को हम आपको यहीं पर हल करा देंगे, वो भी फ्री में। चलिए आइए तो देखते हैं। अब अगला प्रश्न हमसे क्या पूछता है? अगला प्रश्न हमसे पूछता है, एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई, एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। 2 सही 1/2 मतलब 2.5 होता है। 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। यदि वह 20% तेज चले, यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी रेलवे ग्रुप डी? आइए, अ कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 5050 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल्स फॉर 2.5 hours. If it travels 20% faster, then in how much time will it complete the journey? आइए, 4 ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं इसको कैसे बनाना है। चलिए तो देखिए क्या बोला है, एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुई एक दूरी को 2.5 घंटे में पूरा कर लेता है। चलिए देखिए, तब 50 किलोमीटर कितना से चला, तो 50 किलोमीटर पर आवर से चला, 50 किलोमीटर पर आवर से चला। तो जब 50 किलोमीटर पर आवर से ये चलेगा तो 2.5 घंटे में 2 सही 1/2 घंटा में कितना पूरा करेगा? तो चलिए इसको ऐसे भी बता देंगे, अब डायरेक्ट भी बता देते हैं। तो 1 घंटा में 50 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना हो गया? 100 किलोमीटर। और 3 घंटा में कितना हो गया बताइए? तो 3 घंटा में कितना हो गया बताइए, बताइए बताइए। अरे जाहिर सी बात है, 1 घंटा में 50 तो आधा घंटा में 25, तो 125 किलोमीटर ना हो गया। लेकिन इसको करके भी बताते हैं कि अगर आपके दिमाग में ये नहीं आए तो कैसे बनाना है आपको। तो देखिए कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर है। समय कितना है? 2.5 घंटा है। मतलब 2 दूने 4 और 1 5, 5/2, 5/2। देखिए निकालना बता रहे हैं आपको, कैसे निकालते हैं। काट लीजिए इसे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कितना बचा? सॉरी 2 दूनी 4 कर दीजिए इसको, तो कितना बचा? 1 बचा, 2 पंचे 10। अब 25 पंचे कितना होता है? 125। इसका मतलब यह होता है कि यह टोटल कितना दूरी गया होगा 2.5 घंटा में? 125 किलोमीटर गया होगा। कितना गया होगा? 125 किलोमीटर गया होगा। अब जब ये 125 किलोमीटर का दूरी जा रहा है तो आगे क्या कहता है देखिए, यदि वह 20% तेजी से चले तो 125 किलोमीटर गया, 125 किलोमीटर गया, टोटल दूरी मिल गया 125 किलोमीटर जाना है। ए भैया कितना जाना है? 125 किलोमीटर ही जाना है। अब कितना बोलता है वो? तो अब बोलता है यदि वह अपने स्पीड को कितना कर दे? 20% फास्ट कर दे। कितना कर दे? 20% फास्ट कर दे। तो अभी कितना से चल रहा था? तो 50 से चल रहा था। कितना से चल रहा था? 50 से चल रहा था। तो 50 का 20%, 50 का 20% मतलब 50 गुणा 20/100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया तो कितना कर देगा? 5 दूना 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगा। 20%, 50 का 20% होता है 10, तो 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगा। तो पहले चल रहा था 50 से, अब 10 बढ़ाएगा तो चलेगा 60 से। तो अब कितना से चलेगा? 60 किलोमीटर पर आवर से चलेगा। कितना से चलेगा? 60 किलोमीटर पर आवर से चलेगा। तो अब कितना समय में पूरा कर लेगा? चलना है उसको कितना? 125 से चलना है, और चलेगा कितना से चलेगा? 60 से चलेगा। चलना तो 125 है, अब कितना से चलेगा? 60 से चलेगा।
तो देखिए पहले इसको छोटा कर लीजिए आप काट के, तो काहे से काटिएगा, तो देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा, तो 1 बचा, तो 5 दूना 10, फिर कितना से काटिएगा, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, कितना बचा, 2 बचा, तो 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, तो कितना हो गया 25/12, कितना हो गया 25/12। अब 25/12 को देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, 25/12 भाग लगाएंगे, तो 25 को भाग लगाएंगे 12 से, तो 12 दूना कितना हो गया, तो 12 दूना हो गया 24, तो कितना बचा 1, 12 दूना 24, ठीक है, तो 12 दूना 24, ठीक है, तो 12 दूना 24। या एक काम कीजिए, सीधा सा आप एक काम कर लीजिए, है ना, 12 दूना 24, चलिए ऐसे ही चलने दीजिए, 12 दूना 24, तो कितना बच गया यहाँ पर 1, तो 2 सही 1/12, तो 2 सही 1/12, तो 2 सही 1/12, तो 2 सही सर समझ में नहीं आ रहा है, 2 सही 1/12 को कैसे करिएगा, तो 2 सही मतलब 2 घंटा, और 1/12 तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो कितना हो गया 12 पंचे 60, मतलब 2 घंटा कितना मिनट, 2 घंटा 5 मिनट, 2 घंटा कितना मिनट, 2 घंटा 5 मिनट। अरे बहुत सरल है रेलवे का एग्जाम निकालना, रेलवे का एग्जाम निकालना बहुत सरल है। तो इस प्रकार से चलिए पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ये वाला ऑप्शन सही रहा, ए ऑप्शन सही रहा, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे का बात करेंगे। है कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए हटा दे रहे हैं। कुछ चीज नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से आप रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यह था हमारा रेलवे के लिए चाल, दूरी और समय का पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी ही आएगा, कल ही अपलोड हो जाएगा और लगातार ये चलते रहेगा आपके रेलवे के एग्जाम तक। तो नियमित रूप से सभी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए विजेता एकेडमी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा बात यह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जिससे हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे डायरेक्ट आपको लिंक भेज देंगे। पूरा रेलवे ग्रुप डी, ग्रुप सी का जितना भी क्वेश्चन पूछा है, पूरा क्वेश्चन को हम आपको यहीं पर सॉल्व करा देंगे। तो मैं आलोक कुमार, मुझे अभी के लिए विदा दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। धन्यवाद।